अयोध्या में राम मंदिर को लेकर के लोगों में जोश भरा हुआ है। चारों तरफ इसकी चर्चाएं हो रही हैं और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारे ये हमें संदेश देते हैं कि हमें उस परमात्मा को याद करना चाहिए। जब भी हम किसी मंदिर के सामने से निकलते हैं, किसी गिरजाघर के सामने से निकलते हैं, किसी मस्जिद के सामने से निकलते हैं, किसी गुरुद्वारे के सामने से निकलते हैं, तो एक बार हमारे मन में यह भाव जरूर पैदा होता है कि हमें भी भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, हमें भी उस परम ब्रह्म परमात्मा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए, जिसने हमें जीवन दिया, जिसने हमारे जीवन को इतने सुंदर सुंदर चीज़ों से सजाया है, जिसने हमें इस लायक बनाया है कि हम कुछ सोच सकें, समझ सकें, दीन दुखियों की सेवा कर सकें, रोगियों की सेवा कर सकें, जरूरतमंदों की मदद कर सकें। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि जिस ईश्वर ने इतनी सुंदर दुनिया बनाई है, उस ईश्वर ने ये सारी सुंदर सुंदर चीज़ें मनुष्य के लिए इसलिए बनाई हैं कि मनुष्य इसे पा करके आनंदित रहे, सुखी रहे। लेकिन हमने उसे अपने स्वार्थों में ढाल करके जिस जीवन में सुख होना चाहिए, उस जीवन को हमने दुखी बना रखा है। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे में जा कर के भी हम अपने ही स्वार्थों के दर्शन करते हैं। हमारे मन में जो विचार चलते रहते हैं, हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता रहती है, हम उसे मांगने के लिए ही मंदिर में जाते हैं। लेकिन यह भूल जाते हैं कि जिस राम और कृष्ण, जिस ईसा मसीह और जिन भी देवी देवताओं की हम आराधना करने जाते हैं, उन लोगों ने भी अपने जीवन में संघर्ष किया है। संघर्ष के बल पर ही सफलता पाया जा सकता है, संघर्षों के बल पर ही सुख और समृद्धि पाई जा सकती है। लेकिन हमने तो यह धारणा बना रखी है कि मंदिरों में जाकर के, मस्जिदों में जाकर के, गिरजाघर और गुरुद्वारों में जाकर के सिर्फ हम ईश्वर से मांगें, प्रार्थना करें तो हमारे सारे दुख दरिद्रता मिट जाएंगे। लेकिन हम उनके पीछे छिपी हुई, उन्हीं देवी देवताओं के जीवन के पीछे छिपी हुई संघर्ष को नहीं देख पाते। और अगर हम उनके संघर्षों की तरफ नजर डाल सके तो हम पाएंगे कि संघर्ष ही समस्याओं से मुक्ति का रास्ता है। जिस राम और कृष्ण की हम पूजा करते हैं, जिस राम और कृष्ण के मंदिर के सामने जाकर के हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे सारे समस्याएं दूर हो जाए, लेकिन हम उन्हीं मंदिरों में जाकर के, उन्हीं मूर्तियों के सामने जाकर के, उन्हीं गिरजाघर और गुरुद्वारों के सामने जाकर के भूल जाते हैं कि उन लोगों ने अपने जीवन में कदम कदम पर कितना संघर्ष किया। अगर हम राम की बात करें तो राम इसलिए पूजनीय है क्योंकि इन्होंने एक मर्यादा में रहते हुए, संघर्षों के बीच से निकल के रास्ता बनाते हुए एक आदर्श स्थापित किया कि एक परिवार में एक माँ बाप का क्या कर्तव्य होता है, एक परिवार में रहने वाले पुत्रों की माता के प्रति क्या कर्तव्य होता है, एक बहू का सास के प्रति, एक बेटे का बाप के प्रति, एक भाई का भाई के प्रति क्या कर्तव्य होता है। और इस चीज़ को उन्होंने सिर्फ कहा नहीं बल्कि करके दिखाया, व्यवहारिक रूप में दिखाया। लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। जिस दिन हम देखने में सफल हो जाएंगे, उस दिन हमारे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे के उद्देश्य सफल हो जाएंगे। ये मंदिरों में जाकर के हमें इन बातों की याद आनी चाहिए। मंदिरों का निर्माण भी इसलिए कराया गया है ताकि उसे देख करके हमारे मन में भी एक प्यास जगे, हमारे भीतर भी एक संघर्ष की भावना जन्म ले, ताकि हम भी संघर्ष करते हुए अपनी परिस्थितियों से निकल करके हम रास्ता बना करके जीवन को सुखदायी बना सकें। सिर्फ मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघर, गुरुद्वारे में जाकर प्रार्थनाएं करने से कुछ नहीं होता। जिनकी हम प्रार्थना करते हैं उनके पीछे छिपे, इस प्रार्थना के पीछे छिपे रहस्यों को भी जानने की आवश्यकता है। और जिस दिन हम इन रहस्यों को जानने में सफल हो जाते हैं, उस दिन हमारे जीवन की सारी समस्याएं अपने आप दूर हो जाती हैं। लेकिन हमें अपने विचार बदलने की आवश्यकता है, हमें अपनी धारणाओं को बदलने की आवश्यकता है और उन
मंदिरों में स्थापित मूर्तियों से सबक लेने की ज़रूरत है कि संघर्ष के बल पर हम सब कुछ पा सकते हैं। मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघर, गुरुद्वारों में रहने वाले जो भी देवता लोग हैं, जो भी स्थान हैं, उनका मकसद है कि हमारे भीतर एक मानवता के प्रति सच्चा प्रेम पैदा हो सके, हमारे भीतर दीन दुखियों के लिए करुणा का भाव पैदा हो सके, हमारे हृदय में असहाय लोगों के लिए सेवा का भाव पैदा हो सके, समाज में व्याप्त बुराइयों के प्रति हमारे भीतर जागरूकता पैदा हो सके। जिस दिन सारे मनुष्यों के भीतर इस तरह के भाव पैदा होंगे, उस दिन इन मंदिरों के स्थापना करने की, इन मस्जिदों के स्थापित करने का उद्देश्य सफल होगा। लेकिन हम मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघर, गुरुद्वारों में भी जाकर के वही देख पाते हैं जो हम देखना चाहते हैं, जो हमारे मन में है, जो हमारे हृदय में स्वार्थ का भाव है, द्वेष का भाव है, घृणा का भाव है। मंदिरों में जाकर के भी हम वही देखते हैं। एक हिंदू मुसलमान का विरोध करता है, मुसलमान हिंदू का विरोध करता है, मंदिर के समर्थक मस्जिद का विरोध करते हैं, मस्जिद के समर्थक मंदिर क्या करते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघरों, गुरुद्वारों सबके पीछे मानवता को एक शांति का राह दिखाना है। इन सब का उद्देश्य मानव और मानव के बीच में प्रेम पैदा करना है, मानव और मानव के बीच प्रेम और विश्वास पैदा करना है, और इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के इनका निर्माण किया गया है। लेकिन इतने वर्षों के बाद भी हम मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे में जाकर के इनकी पवित्र भावनाओं को न समझ सके, इनका स्थापना के पीछे के उद्देश्यों को नहीं समझ पाए, और मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारों में जाकर के भी हम वही द्वेष, वही घृणा, वही स्वार्थ, वही शोषण का भाव रखते हैं। जिस दिन हमारे हृदय से ये भाव मिट जाएंगे, जिस दिन सभी धर्मों के लिए आदर का भाव पैदा होगा, जिस दिन सभी जाति और धर्मों के लिए हमारे हृदय में प्रेम पैदा होगा, जिस दिन समाज के सभी गरीबों और दुखियों के लिए हमारे मन में करुणा का भाव पैदा होगा, उस दिन हमें सच्चे मंदिर के दर्शन हो सकेंगे। उस दिन हम सही मायने में मस्जिदों में नमाज पढ़ सकेंगे। उस दिन हम सही मायने में गिरजाघर और द्वारों और गुरुद्वारों में जाकर के प्रार्थना कर सकेंगे। वही इनका मकसद है और यही होना चाहिए। मित्रों, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और अभी तक अगर आपने मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।